आइए अब बात करते हैं कि जनरल वर्क परमिट दिखता कैसा है और होता कैसा है और उसको भरते कैसे हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, जनरल वर्क परमिट का जो ये वाला स्लाइड है, इसमें आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर की साइड में एक सेक्शन रहता है जिसमें एक साइड आपकी कंपनी का लोगो रहेगा और बीच में जनरल वर्क परमिट मेंशन रहेगा और उसके नीचे आपकी कंपनी का नाम, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है जो वो चल रहा है या कुछ किस पर्टिकुलर जगह पर उस जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है या जो भी काम है वो चल रहा है उसका नाम, फिर उसका जो भी पैकेज है वो उसका नाम। ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट साइट पे रहते हैं जिन हम उन्हें एक पैकेज के नाम से एलोकेट करते हैं। और उसके अलावा उसके साइड में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी कंपनी का नाम रहेगा और शी इन द सेंस सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और GWP जनरल वर्क परमिट, और WP परमिट, और फिर उसके बाद उसका जो नंबर रहेगा। फिर उसके नीचे जो आप देख सकते हैं REVNO डॉट कर लिखा हुआ है, तो ये रिवीजन नंबर है, मतलब वर्क परमिट को कितनी बार वर्क परमिट में सुधार किया गया है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो इस जगह पर मेंशन रहेगा। जैसे कि कहीं पे आपने वर्क परमिट का यूज़ किया और वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर हज़ार्ड या कुछ ऐसा फेटल केस हो गया, तो वर्क परमिट में कुछ चेंजेस किए जाएंगे ताकि और उस पर्टिकुलर एरिया में सेफ्टी को हम लोग जो है वो इंश्योर कर सके वर्क परमिट के थ्रू। तो जो रिवाइज्ड वर्क परमिट आएगा उसका नंबर रहेगा यहाँ पे 2, जितनी बार रिवाइज होगा उतना उसका नंबर जो है वो वहाँ पे होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर रहेगा। ये सबसे ऊपर का सेक्शन है जनरल वर्क परमिट का। उसके बाद आता है पार्ट 1 जनरल वर्क परमिट में जो बेसिकली रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं परमिट वैलिडेट फ्रॉम इतने आवर्स टू इतने आवर्स इसमें लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है जॉब सुपरवाइजर चेंज देन देयर सिग्नेचर शुड बी इनकॉर्पोरेट इन द फॉर्मेट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है काम हम कितने बजे से कितने बजे तक करने वाले हैं वो यहाँ पर डालेंगे। मान के चलिए आप सुबह के 9 बजे से काम करना चालू कर रहे हैं तो सुबह के 9 बजे का टाइम डालेंगे। फिर उसके बाद शाम के 5 या 6 बजे तक यहाँ पर काम चलेगा तो वो 2 के बाद हम यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। उसके बाद नीचे वाला सेक्शन है जो है वो है जॉब एग्जीक्यूटर नेम, कौन है जो वो जॉब को करने वाला है उसका नाम आएगा यहाँ पर। फिर उसके आगे उसके साइन आएंगे। फिर उसके आगे आप जाएंगे डेट एंड टाइम, जिस तारीख को आप काम कर रहे हैं वह तारीख रहेगी यहाँ पर, और कितने समय पे आप काम करना चालू कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन रहेगा। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट कि मान लीजिए कौन सा डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, स्टोर डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, P&M डिपार्टमेंट का काम चल रहा है। तो जिस भी तरीके का जो भी डिपार्टमेंट होगा जिसका भी ये जनरल रूटीन एक्टिविटी का काम चल रहा है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में बेसिकली क्या काम हो रहा है वहाँ पर, जैसे हाउस कीपिंग का काम हो रहा है, रेल फिक्सिंग का काम हो रहा है, डी शटरिंग का काम हो रहा है, शटरिंग का काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पर, तो वो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में जो है वो मेंशन होता है। मतलब किस तरीके की एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसके लिए हम करने वाले हैं उसका नाम जो है वो यहाँ पर मेंशन होता है। फिर उसके बाद में इक्विपमेंट टाइप, ये थोड़ा पार्ट 2 का सेक्शन आ जाता है मैं आई गेस सो। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका लोकेशन, किस लोकेशन पर आपका काम चल रहा है वो भी यहाँ पर मेंशन रहेगा। अब आइए बात करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जैसे कि वो इक्विपमेंट टाइप लिखा हुआ था तो उसके नीचे का सब सेक्शन है ये वर्क परमिट का। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 2 में मैंने कैरेक्टराइज किया हुआ है जनरल वर्क परमिट को। बेसिकली होता है एक पेज का ही है लेकिन मैंने इसके पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं पार्ट 2 में एक्शन टेकन बाय एग्जीक्यूटर प्लीज़ राइट येस और नो इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। मतलब जो हमारा एग्जीक्यूटर है जो जॉब करने वाला है उसने क्या क्या एक्शन लिए हुए हैं, मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में हम उस वर्क परमिट में हज़ार्ड आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम कोई एक्टिविटी अगर करवा रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल का हज़ार्ड है तो यहाँ पर यस करेंगे, कन्फाइंड एरिया है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। हाइट पे काम चल रहा है 1.8 मीटर से ऊपर की हाइट पे यदि काम चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं चल रहा है तो नो करेंगे। हॉट वर्क, एक्सकेवेशन वर्क, मोबाइल क्रेन, कंप्रेसर एयर, हाइड्रोलिक्स, एनी अदर, इनमें से किसी भी टाइप का कोई भी हज़ार्ड यदि आपको दिखेगा या पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको रहेगी तो आप इसमें यस करेंगे और फिर उसके बाद रिमार्क्स में डालेंगे। मान के चलिए कि आप या कहीं पर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स के साथ काम कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के साथ काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हाई हजार्डियस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं लाइव वायर्स के पास में, तो वहाँ पे आप इसमें यस करेंगे और फिर उसके बाद रिमार्क्स में डालेंगे कि देयर आर, जो भी वहाँ पर हज़ार्ड पर्टिकुलर आपको फाइन रहेंगे या जो भी आपको वहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है जो कि आपको लगता है कि मेंशन होनी चाहिए वो आप यहाँ पर डालेंगे।
फिर उसके बाद आता है आपका पार्ट 3, जनरल वर्क परमिट का पार्ट थ्री में मैंने इसको डिवाइड किया है। इसमें आता है कि परमिट्स रिक्वायर्ड प्लीज़ राइट येस और नो इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए कौन कौन सी जो मैंडेटरी पीपीज़ हैं, हमें जो रिक्वायर्ड हैं, उस पर हम जो है वो देखते हैं। जैसे कोई भी जनरल रूटीन एक्टिविटीज़ करवाने जा रहे हैं, तो मान के चलिए हम यदि कोई किसी हाइट पे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें फुल बॉडी हार्नेस की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है 1.8 मीटर से ऊपर की हाइट पे अगर हम काम कर रहे हैं तो इसमें हम यस करेंगे। ईयर प्लग, यदि हम हाइट पे कटिंग का काम कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी मशीनरीज का यूज़ कर रहे हैं हाइट पे जिसमें कि हमें वो मशीन बहुत ही नॉइजी है, तो उस समय हमें ईयर प्लग की ज़रूरत भी पड़ेगी पीपीस की, तो ईयर प्लग पे टिक करना है। और गॉगल फेस शील्ड, हम उस किसी हाइट पे यदि हम काम कर रहे हैं, हाइट पे काम करने के दौरान हम कोई वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं या कोई कटिंग वर्क कर रहे हैं, ग्राइंडिंग वर्क कर रहे हैं, तो हमें गॉगल फेस शील्ड की भी ज़रूरत है, तो इसमें हम यस करेंगे। डस्ट मास्क, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, जो टॉक्सिक फ्यूम्स जनरेट होती हैं उनसे बचने के लिए डस्ट मास्क की भी ज़रूरत है, तो उस पर हम यस करेंगे। हैंड ग्लव्स की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हम कुछ ऐसी मशीनरीज़ के साथ काम कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो हर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के हैंड ग्लव्स होते हैं, उनका भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो वो ज़रूरत है या नहीं है, तो यस करना है। एप्रोन या लेग गार्ड, हीट रेजिस्टेंस सूट, इनमें से किसी भी पीपीस की जो पीपीस की हमें ज़रूरत है उसमें हम यस करेंगे, और जिनकी नहीं है उसमें हम नो करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 3। अब आ जाता है हमारा पार्ट 4, जनरल वर्क परमिट का, जो उसमें चीज़ें मेंशन रहती हैं। तो परमिट रिक्वायर्ड प्लीज़ राइट येस और नो इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। मतलब कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो जनरल रूटीन एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को हम करवा रहे हैं, उसके अलावा हमें अगर और कोई काम है उसमें, तो उससे रिलेटेड हमें वर्क परमिट लेना है या नहीं लेना है, उसके बारे में इसमें पूछा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेफ्टी चेक्स फॉर कंप्लाइंस, मतलब कि और एक सेक्शन है यस और नो का, और एक है इफ़ यस देन परमिट नंबर, फिर उसके बाद रीमार्क्स। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है इज़ इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट रिक्वायर्ड, इज़ कन्फाइंड एरिया परमिट रिक्वायर्ड, इज़ हाइट वर्क परमिट रिक्वायर्ड, इज़ हॉट वर्क परमिट रिक्वायर्ड, इज़ एक्सकवेशन वर्क परमिट रिक्वायर्ड, इफ़ प्रोसेस आइसोलेशन रिक्वायर्ड, इफ़ यस देन क्लियरेंस फ्रॉम प्रोसेस डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये है कि उस एक्टिविटी, तो जो हम जनरल रूटीन एक्टिविटीज़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम किस जगह पे कर रहे हैं या उसकी कोई सब एक्टिविटी हम करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। यदि कोई सब एक्टिविटी करने वाले हैं तो उसमें हमें कौन से वर्क परमिट की जो है वो और ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कुछ हम हाई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के साथ या फिर लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास या लाइव इलेक्ट्रिकल वायर के पास हम यदि कोई काम करने वाले हैं, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लगेगा या नहीं लगेगा। लगेगा तो यस करना है, वैसे बेसिकली लगेगा। कन्फाइंड एरिया में, किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे एक ही जगह का आने का रास्ता और एक ही जगह से जाने का रास्ता, वो कन्फाइंड स्पेस एरिया होता है, वहाँ पे कोई जनरल रूटीन एक्टिविटीज़ करना है तो उसका परमिट लगेगा, तो यस करना है। हाइट पे कर रहे हैं तो हाइट का यस करना है। हाइट पे अगर आप कोई जनरल रूटीन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके साथ जनरल वर्क परमिट भी रहेगा और हाइट वर्क परमिट भी जो है वो आपको लेना पड़ेगा। अगर वहाँ पर आप हॉट वर्क कर रहे हैं कोई, तो वहाँ पर भी आपको जो है वो हॉट वर्क परमिट लगेगा। तो इस तरीके के जो वर्क परमिट हैं, जो भी जनरल रूटीन एक्टिविटीज़ के साथ जो भी अदर और वर्क परमिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर होगी तो हमें उस पर यस करना है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे जो परमिट हैं उसमें परमिट नंबर मेंशन हुआ रहता है, तो उस परमिट नंबर को हमें उस पर मेंशन करना है। देन उसके बाद उसके रीमार्क्स में जो भी उसका रीमार्क्स रहेगा, वो रीमार्क उसमें हमें डालना है, जो भी हम वहाँ पर नोटिस करेंगे उसको। फिर उसके बाद नीचे का जो सेक्शन आ जाता है उसमें आप देख सकते हैं कि परमिट इशूअर नेम, मतलब किसने परमिट को इशू किया है, कंसर्न पर्सन कौन है, कॉम्पिटेंट इंजीनियर कौन है, या फिर जिसने जो भी परमिट इशू करेगा उसका नाम आएगा। फिर उसके आगे उसके सिग्नेचर आएंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ कंसर्न प्रोसेस इंजीनियर, जो भी वहाँ का प्रोसेस इंजीनियर रहेगा उसका नाम आएगा, उसका सिग्नेचर और डेट आएगा। फिर उसके नीचे वाले सेक्शन में भी परमिट इशूअर के साथ डेट एंड टाइम जो है वो मेंशन रहेंगी, वो आपको डालना पड़ेगा। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, नेम ऑफ कंसर्न प्रोसेस इंजीनियर और परमिट इशूअर नेम। ये वर्क परमिट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो इंश्योर करती है कि हाँ भाई, इस बंदे ने आपको इस पर्टिकुलर जगह पर काम करने की जो है वो परमिशन दी हुई है। तो हमें हमेशा इंश्योर करना है कि पूरे वर्क परमिट को सही से फिलअप करके हमारा जो कंसर्न इंजीनियर है या जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उससे ही हमें वर्क परमिट जो है वो इशू करवाना है, और उसके साइन हमेशा हमें लेना है और इसको सही से जो है वो हमें फिलअप करना है।
अब इसके बाद बात करते हैं, अब आ जाता है जनरल वर्क परमिट का पार्ट 5। तो पार्ट 5 में बेसिकली क्लोजिंग ऑफ द वर्क परमिट होता है, जब हमारा काम खत्म हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सेप्टेंस टू बी कंप्लीटेड बाय द पर्सन हु विल कैरी आउट द जॉब, देन टू बी हैंडेड बैक इज इशूइंग पर्सन, आई अंडरस्टैंड द वर्क विच इज टू बी कैरिड आउट एंड द मेथड ऑफ वर्क टू बी इशूड टू इंश्योर दैट it is carried out safely, no work will be carried out other than the work authorized by this permit। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी जॉब एग्जीक्यूटर है, जो भी जॉब को काम करवाने वाला है, वो इस वर्क परमिट को क्लोज कर सकता है, और वो ये इंश्योर करता है कि जो भी मैंने यहाँ पर काम करवाया है वो सेफली से सारा काम हो गया है। और इसको क्लोज करने के बाद में जो भी परमिट इशूअर है उसको वो जो है वो वर्क परमिट जा करके सबमिट करेगा, बताएगा कि साहब देखो हमारा जो काम है वो सेफली सक्सेसफुली हो गया है, ये वर्क परमिट क्लोज हो गया। क्योंकि हमारे जो वर्क परमिट की जो वैलिडिटी रहती है वो मुश्किल से 8 घंटे, या फिर बहुत से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स में हम 12 घंटे तक जो है वो वैलिड रहता है वर्क परमिट। तो क्लोजिंग में यहाँ पर उसके सिग्नेचर आएंगे, जो भी सुपरवाइज़र है उसके सिग्नेचर रहेंगे। यहाँ पर डेट आएगी, टाइम आएगा, कितने बजे वो क्लोज कर रहा है वो टाइम डलेगा, डेट डलेगी। फिर उसके बाद जो जॉब सुपरवाइज़र रहेगा उसका नाम रहेगा, साइन रहेंगे, और स्लैश में वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जो उस काम को परफॉर्म कर रहा है उसका नाम मेंशन रहेगा। फिर नीचे कंप्लीटेशन वाला सेक्शन आ जाता है, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ अप्लाई होगी कि द अबव वर्क इज़ कंप्लीटेड, मैन पावर डिप्लॉय इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द वर्किंग साइट। इसमें ये इंश्योर कर रहा है कि जो भी मैन पावर डिप्लॉय की गई थी साइट पे वो हटा दी गई है, काम हमारा जो था वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर उसके सिग्नेचर, टाइम और डेट, और जॉब सुपरवाइज़र के सिग्नेचर और कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो नाम यहाँ पर मेंशन रहेगा। तो इस पे कुछ नोट भी दिए गए हैं कि दिस परमिट अप्लाइज ओनली टू वर्क इन द लोकल लोकेशन डिस्क्राइब्ड। मतलब ये वर्क परमिट उसी जगह पर वैलिड रहेगा जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर आपने जो है वो मेंशन किया हुआ है, जिस लोकेशन को मेंशन किया गया है वहाँ के लिए ही ये वर्क परमिट वैलिड रहेगा। और दिस परमिट ओनली अप्लाइज टू द पर्सन टू हुम इट इज इशूड। ये वर्क परमिट सिर्फ उसी पर्सन पर अप्लाई करेगा जिसने इसको इशू किया गया है। मान के चलिए दो एग्जीक्यूशन वाले इंजीनियर हैं, दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पर करवा रहे हैं, तो वो चाहें कि हम एक ही वर्क परमिट से दोनों अलग लोकेशन पे काम कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन दोनों ही एग्जीक्यूशन इंजीनियर को या फिर जो कंसर्न इंजीनियर है उन्हें अलग अलग वर्क परमिट जो है वो इशू करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। और इफ़ वर्क हैज़ टू बी कंटिन्यूड बाय समवन एल्स, दिस परमिट मस्ट बी रिटर्न्ड टू इशूअर फॉर कैंसिलेशन एंड अदर परमिट इशूड। मतलब कि अगर उस काम को कोई इंजीनियर करवा रहा है और उस इंजीनियर की जगह कोई नया दूसरा इंजीनियर आ जाता है, तो उस टाइम पे हमें इस वर्क परमिट को जो है वो तुरंत क्लोज करना है और वापस करना है उस पर्सन को जो ऑथराइज था, जिसने पहले इस परमिट को इशू किया था, उसको हमें परमिट को क्लोज करके वापस करना है। और जो नया एग्जीक्यूशन वाला इंजीनियर या फिर जो नया कंसर्न पर्सन वहाँ पर उस काम को करवाने के लिए आया हुआ है, उससे हमें जो है वो दोबारा इस वर्क परमिट को इशू करवाना है या वर्क परमिट लेना है उससे। ठीक है, तो ये वीडियो जो था वो हमारा था जनरल वर्क परमिट से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको जनरल वर्क परमिट क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है और उसको भरते कैसे हैं, और जनरल वर्क परमिट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल्ड में बताया। आई होप सो कुछ हेल्प मिली होगी आपको कि जनरल वर्क परमिट को कैसे भरते हैं या फिर क्या क्या कंटेंट रहते हैं जनरल वर्क परमिट में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं आपके उन दोस्तों के साथ जो भी फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से रिलेटेड फैक्टफुल नॉलेज जो है वो गेन करना चाहते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा, तो देखते रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो कंटेंट, और लाइक कर सकते हैं वीडियो को। और इसी के साथ अब मैं अगले वीडियो में अगले नए टाइप का जो भी वर्क परमिट है, नेक्स्ट वर्क परमिट जो है उसके बारे में उसका ब्रेक डाउन करूँगा और उसको भरते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।